अगर बेबी पर आपने हाथ उठा दिया और किसी ने कंप्लेंट कर दी या फिर आपके बेबी ने ही कर दी तो आपको जेल हो जाएगी। 1 साल के अंदर अंदर जो भी आप लोन अमाउंट लेकर आ रहे हो या फिर आपकी यूनिवर्सिटी फीस है वो सब कुछ मैनेज हो। अगर आपकी बेबी की एज 1 साल से कम है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, तो बेबी को साथ में ला। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। यार आज का वीडियो भी एज यूजुअल बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि इंडिया से यूके अगर आप हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हो, मास्टर्स करने आ रहे हो और फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो बेबी को साथ में लेकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आपकी बेबी की एज 1 साल से कम है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, तो बेबी को साथ में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अगर साथ में लेकर आओगे तो सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। अगर इंडिया छोड़ कर आते हो तो कितने टाइम बाद ला सकते हो, उसके एजुकेशन का क्या सिस्टम रहेगा, सारी चीज़ें कैसा कैसा क्या सिनेरियो बनता है। जितना भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उस हिसाब से मैं आपके सारे जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं ना दिमाग में, वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम करते हैं वीडियो स्टार्ट। बेबी को साथ में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये मैटर करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर करूँगा, लेकिन ये पॉइंट पहले क्लियर करता हूँ क्योंकि यार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा मैटर करता है। तो देखो यार, अगर आप यूके आ रहे हो, अपने स्पाउस के साथ आ रहे हो और अगर आपको सारी चीज़ें मैनेज करना है, लाइक इंडिया से अगर आप लोन लेकर आ रहे हो वो भी पे करना है, यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस भी पे करना है, यूनिवर्सिटी फीस भी आपको पे करना है, तो कहीं ना कहीं आपको पैसा मैटर करेगा। तो इस केस में मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, तो बेबी को आप इंडिया छोड़ कर आएँ, क्योंकि ईजी नहीं होता है बेबी के साथ। अगर आप बेबी को यूके साथ में लेकर आओगे तो एक बात तो क्लियर है, 24 आवर्स बेबी के साथ में किसी ना किसी को तो रहना पड़ेगा। अब चाहे वो हस्बैंड रहे या फिर वाइफ रहे, फिर आपको यूनिवर्सिटी का भी मैटर देखना रहेगा, जॉब का भी देखना रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना होगी। और अगर आप ये सोचोगे कि चलो कुछ आर्ट्स के लिए बेबी को नर्सरी में रख देंगे, तो यहाँ की नर्सरी बड़ी ही एक्सपेंसिव है। आप जितना कमाओगे उतना आप नर्सरी में पे कर दोगे, तो सोच समझ कर डिसीजन लेना। हाँ, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आपको आपका लोन अमाउंट पे नहीं करना है और आप एकदम फ्री हो कि यार एक कोई जॉब नहीं करेगा तो भी आपका हिसाब किताब बढ़िया चल जाएगा, तो फिर आप बेबी को साथ में लेकर आ सकते हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो फिर आपको होना ही नहीं है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एवरेज है या फिर सब कुछ आप ही को मैनेज करना है, तो बेबी को इंडिया में छोड़ कर आना। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है तो फिर आप बेबी को साथ में लेकर आ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बेबी अगर आपका है तो उसके लिए आपको बेडरूम अलग से लेना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 2 बेबी हैं और आप सोचो कि एक प्राइवेट अकोमोडेशन 1 BH के ले लेते हैं, तो काम नहीं चल पाएगा। गवर्नमेंट नज़र रखती है और इसके साथ बेबी की सुख सुविधाओं की जो भी चीज़ें रहती हैं, लाइक खिलौने वगैरह या फिर जो भी नॉर्मल बेसिक चीज़ें रहती हैं, वो भी आपको बेबी को देना ही पड़ेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। और हाँ, बेबी को आप जनरली डांट सकते हो। अगर बेबी पर आपने हाथ उठा दिया और किसी ने कंप्लेंट कर दी या फिर आपके बेबी ने ही कर दी, तो आपको जेल हो जाएगी। गवर्नमेंट एक भी नहीं सुनेगी आपकी, आपको जेल में डाल देगी। तो यहाँ पर एक क्राइम माना जाता है। अपने भारत में तो हम अपने पेरेंट्स 2-4 जड़ देते हैं चलते फिरते ही, कोई कुछ नॉर्मल सी बात है, लेकिन यहाँ पर एक क्राइम माना जाता है। तो सारा ही कुछ अगर आपको मैनेज करना है, यूनिवर्सिटी फीस या फिर लोन अमाउंट, तो आप बेबी को इंडिया छोड़कर आओ। और अगर आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हो, तो इतना मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर जो भी आप लोन अमाउंट लेकर आ रहे हो या फिर आपकी यूनिवर्सिटी फीस है, वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अगर आप 20-25 लाख रुपए भी लोन अमाउंट लेकर आ रहे हो और स्पाउस के साथ आ रहे हो, तो 1 साल में आराम से मैनेज हो जाएगा यार। क्योंकि स्पाउस को फुल टाइम वर्क परमिशन रहती है, तो पैसा थोड़ा बन जाता है। 20-25 लाख रुपए 1 साल में आराम से मैनेज हो जाएगा। लेकिन हाँ, हाथ आपको थोड़ा सा टाइट रखना रहेगा और आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रहना, तो थोड़ी सी बचत भी हो जाएगी। आप अगर इंडिविजुअल अकोमोडेशन में रहोगे तो खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और 1 साल बाद फिर आप अपने बेबी को ला सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर 1 साल बाद आप PSW अप्लाई करते हो और आप सोचोगे कि यार 1 साल में आपने अपना लोन अमाउंट पे कर दिया, अब PSW अप्लाई करते हैं, 5-6 महीने थोड़ी सी सेविंग्स करते हैं, फिर बेबी को लेकर आते हैं, तो PSW में अगर आपका बेबी इंडिया में है तो आप इंडिया से फिर यूके नहीं ला सकते हो। हाँ, अगर आपकी मास्टर कंप्लीट हो गई, PSW आपने अप्लाई नहीं किया, उसके पहले आपका बेबी यहाँ पर आ गया, तो फिर PSW के बिहाफ पर बेबी को भी डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाएगा
2 साल का। लेकिन इस बात का याद रखना, अगर एक बार आपने PSW अप्लाई कर दिया और अगर आपका बेबी इंडिया में है, फिर आप उसको नहीं ला सकते हो। अगर आपका वीज़ा चेंज हो जाता है, आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है, टायर 2 वीज़ा मिल जाता है, फिर उसमें परमिशन रहती है। अगर आपका बेबी उस टाइम इंडिया में भी है तो आप उसको लेकर आ सकते हो, लेकिन PSW में नहीं। तो ये गलती मत करना। अगर आपकी ये प्लानिंग हो कि यार PSW अप्लाई करते हैं, कुछ टाइम पैसा कमाते हैं और फिर बेबी को लेकर आते हैं, तो फिर सोचना तो फिर कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। अगर आपके बेबी की एज 4 साल, 5 साल, 6 साल है, तो फिर आप उसको साथ में लेकर आ सकते हो, इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बेबी के साथ, लेकिन मैनेज हो जाएगा। लेकिन 1 साल, 2 साल, 6 महीने, इतना छोटा बेबी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला सीन हो जाता है। और एक ये भी चीज़ है यार, बेबी को एक एक खुला इन्वायरमेंट चाहिए होता है। लाइक इंडिया में स्पेस इनफ रहता है, यहाँ पर ना जरा सी जगह रहेगी, उसमें आप रहोगे या बेबी को रखोगे, धूप वगैरह निकलती नहीं है। तो इंडिया में अगर बड़ा होता है ना बेबी, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दादा दादी, नाना नानी और इंडिया की धूल मिट्टी में बड़ा होगा ना, तो उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। यहाँ पर तो बस ऐसा ही सिस्टम चलता रहता है। अगर आपका बेबी यहाँ हो जाता है तो वो एक बात अलग है, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही है, अगर आपका बेबी छोटा है तो उसको 3-4 साल इंडिया में, 3 साल तो एटलीस्ट इंडिया में रहने दो, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और जो केयर दादा दादी, नाना नानी कर पाएंगे वो अपन नहीं कर पाएंगे। तो बेटर यही है कि आप इंडिया में छोड़ कर आओ, फिर उसके बाद आप लेकर आ सकते हो। आई नो बेबी से दूर रहना कोई इजी काम नहीं होता है, लेकिन आप बस इतना सोचना उस टाइम कि जो भी कर रहे हो आप, उसमें कहीं ना कहीं बेबी का फ़ायदा ही होगा। अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तो वो किसके काम आएगी? आपके बेबी के ही काम आएगी। तो इस तरीके से सोच रखना, तो सब मैनेज होता चला जाता है हर टाइम के साथ। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लें, अपनी फैमिली से बात करें, अपने पार्टनर से बात करें। मैं कौन होता हूँ आपके लाइफ में इंटरफेयर करने वाला, लेकिन मुझे लगता था कि यार इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्या सीन चलता है। तो अगर बात करें बेबी के एजुकेशन का कैसा क्या सीन बनेगा, तो देखो यार, ऑलमोस्ट एजुकेशन यहाँ की फ्री है, आपको इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत आपका खर्चा लगेगा तो वो तो मैनेज हो जाता है, क्योंकि 2 इनकम भी चालू हो जाती हैं आपके मास्टर्स के बाद, तो फिर सब मैनेज हो जाता है धीरे धीरे। तो ये था गाइस आज का वीडियो। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है। बाकी अपने आप से बात करें, अपने पार्टनर से बात करें, अपनी फैमिली से बात करें और डिसीजन लें। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।